हेलो एवरीवन, वेलकम टू गोल्डन जीके 21। फ्रेंड्स, फाइनली अगला करंट अफेयर्स का वीडियो लेके आ चुका हूँ और ये वीडियो समर्पित है आप सभी के लिए। जून महीने का करंट अफेयर्स है, ये जून 2025 का। अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। मैं आपको एक बात हमेशा बोलता हूँ कि भाई आप सभी करंट अफेयर्स जो पूरा करिए पूरे साल भर का। तो ऑलरेडी मैं करंट अफेयर्स का जो सीरीज़ है आप लोगों को यूट्यूब पे मिल रहा है, सब कुछ फ्री है। तो उसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, तो आप वहाँ से जाके, अगर आपने इससे पहले वाला मंथ का वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जो कंपाइलेशन होता है इसमें वन लाइनर और साथ में थ्योरेटिकल, ये दोनों टाइप का क्वेश्चन इंक्लूड है। इसमें एसपीडी का कंपाइलेशन है, इसमें क्रोनिकल और प्रतियोगिता दर्पण का जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसे डिटेल में मैं लेने का कोशिश किया हूँ, और यही कारण है क्वेश्चन बाहर नहीं जाता है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये सभी के लिए। आप किसी भी परीक्षा में बैठ रहे हैं तो आपके लिए ये सर्वोत्तम है। चलिए शुरू कर लेते हैं कहानी को। अच्छा, इससे पहले हम आपके लिए कंप्लीट जो है 71st बीपीएससी के लिए 60 डेज़ का मास्टर प्लान लेके आ चुका हूँ, और ये सीरीज शुरू है। जो लोग ज्वाइन करना चाहता है, आपको लगता है कि मेरा साइंस वीक है या करंट अफेयर्स वीक है या बिहार स्पेशल में मार्क्स कम आ रहा है या हिस्ट्री वीक है, तो ये सीरीज़ आपके लिए जो है सर्वोत्तम है ना। इसमें सारे सब्जेक्ट का आप देख सकते हैं स्लॉट वाइज में क्लास आपको मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो सेक्शन कंप्लीट है, तो जैसे मैं आपको बैच में जोड़ूंगा पिछले क्लासेज आपको दिख जाएगा और जल्दी जल्दी उसे कवर कर सकते हैं। या फिर जो भी एरिया आपका वीक है, जिसमें आपका नंबर कम आ रहा है, जिसमें आप कमज़ोर है, तो उसे जल्दी जल्दी देख के कंप्लीट करके, और पीडीएफ आपको मिलता है, साथ में वीडियो मिलता है, तो वहाँ से अपना मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं। और हम लोग का टारगेट ही है कि 115 प्लस का, और ये बिल्कुल पॉसिबल है। अभी भी आपके पास जो है 55 दिन है, और सही से चीज़ों को करेंगे तो आपके हाथ में होगा इस बार। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका फ़ी अभी एकदम कम कर दिया हूँ, है ना। जितना में मार्केट में बुक नहीं मिलेगा उतना में कंप्लीट आपको मैं वीडियो पीडीएफ सब कुछ दे देता हूँ। इसमें इसका फ़ी 1599 कर दिया हूँ। इसके रिगार्डिंग जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, यहाँ पे ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, इस नंबर पे कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। इस नंबर पे आपको पेमेंट करके भेजना होता है। 73 वाला पे पेमेंट आप गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम किसी माध्यम से कर सकते हैं। उसका स्क्रीनशॉट करके 93 वाला पे भेजिएगा, उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। ये व्हाट्सअप नंबर भी है और कॉलिंग नंबर भी है। तो जो भी डाउट और या इन्फॉर्मेशन लेना है कोर्स के रिगार्डिंग, तो आप इस नंबर पे 93 वाला नंबर पे आप कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। चलिए, हाँ, मॉक टेस्ट बहुत, जो कि आप इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं तो स्टेट प्रैक्टिस कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आप सबको पता होना चाहिए। तो इसमें पहले 20 टेस्ट था, अब मैं इसमें जो है 30 मॉक टेस्ट कर दिया हूँ। और जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इसका फ़ी है 599। इसमें आपको कंप्लीट 30 मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट भी है और सेक्शनल टेस्ट भी है, सब मिल जाएगा, ठीक है। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो दोनों ज्वाइन कर सकते हैं। अगर दोनों ज्वाइन करना चाहेंगे तो आप मात्र 1999 में आपको टेस्ट भी मिल जाएगा और ये 60 डेज़ का मास्टर प्लान है वो दोनों मिल जाएगा। तो जो लोग इच्छुक है आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। और यहाँ पे सभी लोग जाकर टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे आपको सारे सेक्शन का भी पीडीएफ मैं प्रोवाइड करवा देता हूँ। चलिए, अच्छा, कुछ फ्रेंड्स ये बोल रहे थे कि सर हमें करंट अफेयर्स याद नहीं होता है, गलती हो जाता है, तो इसका क्या उपाय होना चाहिए, अभी मैं बताऊंगा, और इसीलिए तो डिटेल में। और करंट अफेयर्स मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक बार मत पढ़िए, उससे 2 बार 3 बार 4 बार रिवीजन करिए। जैसे मैं अभी आपको जून महीने का करवा रहा हूँ, तो क्या करिए 2 से 3 बार वीडियो को देख लीजिए, और जब मैं पीडीएफ देता हूँ तो उसका प्रिंट आउट करवा के उससे बार बार रिवीजन कर लीजिए। बॉस, ये काम करना पड़ेगा, और मैं कोशिश करूँगा कि भाई मैं आपको वीडियो के थ्रू ही याद करवा दूँ, ठीक है। चलिए, तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि 1 जून 2025 को किस राज्य सरकार ने, अब ये लगातार न्यूज़ में था, अंकुर नामक एक नई जो है रणनीतिक शहरी परिवर्तन की शुरुआत किया है। तो ये कौन किया है, तो उड़ीसा सरकार ने किया है। इसमें केंद्र सरकार की भी सहमति है, तो ये इसलिए न्यूज़ में है और चर्चा में है, महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। इसका उद्देश्य क्या होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले आप यहाँ पे देख लीजिए कि हाल ही में उड़ीसा सरकार ने, अब अंकुर का फुल फॉर्म पूछे जा सकते हैं, ये महत्वपूर्ण है ना। तो अंकुर का जो फुल फॉर्म होगा यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ कि अटल नेटवर्क फॉर नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म है इसका फुल फॉर्म। अब यहाँ पे देखिएगा इसका उद्देश्य क्या होगा कि राज्य में समावेशी, सतत और नवाचार आधारित शहरी विकास को बढ़ावा देना, इसका मेन उद्देश्य है, जिससे क्या होगा कि उड़ीसा को विकसित उड़ीसा की दिशा में अग्रसर किया जा सके। ये इसलिए किया गया है कि उड़ीसा की मैं बात कर लूँ तो कहा जा रहा है कि 2036 तक उड़ीसा की जो शहरी आबादी है ना, उसमें 3 गुना बढ़ने की यहाँ पे संभावना है। तो अंकुर नामक ये जो पहल शुरू किया गया है, तो इसके माध्यम से ये जो तेज़ी से जो बढ़ रहे हैं शहरी जनसंख्या, तो उस चुनौती से निपटने के लिए ये चीज़ें तैयार किया गया। अच्छा, इसके जो है
यह पहल 4 प्रमुख क्षेत्रों में आप यहाँ पे देखेंगे तो निर्माण, ज्ञान, अनुसंधान और यहाँ पे आप देखेंगे तो क्रियान्वयन, समर्थन और नवाचार पर केंद्रित है। तो ये लाइन भी स्टेटमेंट देके अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो ये लाइन भी थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, ठीक है। हालांकि मैं डिटेल में सब कुछ कर दिया हूँ। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे, बाकी चीज़ भी मैं यहाँ पे लिख दिया हूँ, आप देख सकते हो। तो जो काम का चीज़ है मैं वही बताऊँगा। अगला क्वेश्चन है कि किसे जो है 2025 के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ से बन और सकते हैं आपके एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। तो उड़ीसा के जो है मुख्यमंत्री अभी कौन है? तो भाई मोहन चरण, प्रेजेंट टाइम में है मैं बात कर रहा हूँ। तो अभी जो है उड़ीसा के मुख्यमंत्री है मोहन चरण मांझी, है ना। और आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि भाई उड़ीसा के राज्यपाल कौन है ना। यहाँ के राज्यपाल कौन है बताइएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको देखने में किसी भी तरह का दिक्कत ना हो, है ना। क्वेश्चन है कि किसे 2025 के लिए प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रिया स्पोर्ट्स अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। इसका नाम है सेरेना विलियम्स, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी चर्चा में था, महत्वपूर्ण है। अगर मैं बात कर लूँ सेरेना विलियम्स की, तो यह दुनिया की महानतम टेनिस खिलाड़ियों में जो है शुमार सेरेना विलियम्स को जो है कितना, तो 2025 में प्रतिष्ठित प्रिंसेस ऑफ जो है ऑस्ट्रियस पुरस्कार प्रदान किया गया है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये जो प्रतिष्ठित पुरस्कार है, तो यह जो दिया जाता है स्पेन के द्वारा, आप देख सकते हैं। तो यह पुरस्कार जो है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस पुरस्कार जो है स्पेन सरकार का एक प्रतिष्ठित जो है नागरिक सम्मान पुरस्कार है। ये पुरस्कार जो है आप देख सकते हैं खेल, कला, साहित्य, विज्ञान आदि के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है ना। और ये कुल जो है आप देखा जाए तो 8 श्रेणियों में यह पुरस्कार प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। इनकी राशि की मैं बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं, यूरो की बात कर लूँ तो ये 50,000 यूरो लगभग देखा जाए रुपया में तो 47 लाख रुपया, और डॉलर की मैं बात कर लूँ तो आप देख सकते हैं 57,000 जो है डॉलर। तो रुपया जो इसमें दिया जाता है तो 47 लाख के आसपास में मैं बात कर लूँ तो, ठीक है। अब एक प्रश्न और आएगा आपके दिमाग में कि ये पुरस्कार इन्हें जो दिया गया है, आप देख सकते हैं तस्वीर में सेरेना विलियम्स को ये क्यों मिला है, तो आप देख सकते हैं उन्हें खेल के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां और सामाजिक कार्यों के लिए यह सम्मान मिला है, ठीक है। तो जो काम का चीज़ है मैं लिख दिया हूँ। इसके बारे में बात कर लूँ तो सेरेना विलियम्स अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी है, ये भी पूछे जा सकते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ये जो है सेरेना विलियम्स हाल ही में चर्चा में था और इन्हें ये जो पुरस्कार मिला है प्रिंसेस ऑफ ऑस्ट्रियस पुरस्कार, तो सेरेना विलियम्स कौन खेल से संबंधित है ना। तो जाहिर सी बात है ये ध्यान रखना कहाँ के है ये, तो अमेरिका के जो है ये टेनिस खिलाड़ी है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, माइंड में रखिएगा। चलो भाई बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी ये भी न्यूज़ में था इसलिए महत्वपूर्ण है। देखो ये जो है ना 1 जून को किया गया, ठीक है। तो 1 जून 2025 को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पदक तालिका में भारत का कौन सा स्थान रहा है, इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो ये पूछा है क्वेश्चन में, हालांकि पूछा है, आप देख सकते हैं कि 1 जून 2025 को एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में जो है पदक तालिका में कौन जो है शीर्ष पर रहा है। तो चाइना जो है पहले स्थान पर रहा है, भारत का स्थान दूसरा रहा है ना। भारत का स्थान जो है यहाँ पे सेकेंड रहा है, ठीक है। भारत 24 पदक जीते हैं, तो डिटेल में चर्चा करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप देख सकते हैं कि भारतीय एथलीटों ने 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीता है। इन्होंने 24 पदक के साथ, आप देख सकते हैं 24 पदकों के साथ दूसरे स्थान प्राप्त किए हैं। भारत की मैं बात कर लो तो इसमें 8 स्वर्ण है, 10 जो है रजत है और 6 जो है कांस्य पदक शामिल है ना। भारत जो अपने नाम किया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये गुलवीर सिंह ने जो है इस चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता है और भारत पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पे है, जो कि मैं अभी आपको बता दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। तो एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का 26वां संस्करण जो हुआ है ये 27 से लेकर 27 मई से लेकर 31 मई के बीच में कहाँ पे हुआ ये पूछे जा सकते हैं। तो दक्षिण कोरिया के जगह का नाम था गोमी में, है ना। दक्षिण कोरिया के गोमी में आयोजित, जगह का नाम क्या है भाई, गोमी है, नामी है गोमी, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। तो गोमी में आयोजित किया गया था, ठीक है। आपसे एक क्वेश्चन यहाँ से और बन सकते हैं कि भाई एशियाई एथलेटिक्स द्वारा आयोजित एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो प्रथम संस्करण था ये कब मना हुआ था। तो देखो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो है 1973 में फिलीपींस के मेरिकीना में पहले संस्करण का देखा जाए तो पहले संस्करण के बाद जो है हर 2 साल में यह जो है आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो महाद्वीपीय एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप का ये 25वां संस्करण 2023 में हुआ था, कहाँ पे, बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया था। तो ये भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो 2025 वाला कहाँ पे किया गया है, तो ये भी ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट। 2025 कहाँ पे आयोजित किया गया था ये, और 2023 में कहाँ पे किया गया था, है ना। तो भारत का स्थान कौन सा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले स्थान पर कौन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब आपको की पॉइंट माइंड में रखना है, ठीक है। आइए अब थोड़ा सा और देख लेते हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा गुलवीर सिंह के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ। तो गुलवीर सिंह ने जो है पुरुषों की 10,000 मीटर दौड़ में देखा जाए तो भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं महिला वर्ग में ये रूपल चौधरी ने 400 मीटर में देखा जाए तो इन्होंने रजत पदक जीत कर जो है महिलाओं का पद का जो है यहाँ पे खाता खोला था, ठीक है। ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो आप देख सकते हैं स्वर्ण पदक तालिका में देखा जाए भारत को जो मिला है तो ये सब नाम है। तो पहले नंबर पे आप देख सकते हैं गुलवीर सिंह पुरुषों में 10,000
ये मीटर के दौर में पहला पदक जीता था, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे जो काम का चीज़ है मैं बता देता हूँ, देख सकते हैं ये जो है 26वीं एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पदक तालिका में शीर्ष 5 देश नीचे आप देख सकते हैं। पहले नंबर पर चाइना ने स्वर्ण पदक 19 जीता है, रजत जो है 9, 4 कांस्य और टोटल 32 पदक जीता है। भारत की बात कर लूँ तो भारत जो है 8 स्वर्ण, 10 जो है रजत और 6 जो है कांस्य, टोटल भारत ने 24 पदक जीत कर जो है ये दूसरा स्थान प्राप्त किया। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। एशियाई एथलेटिक्स के बारे में तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, है ना, कि इसमें इसका जो गठन किया गया था 1973 में, आप देख सकते हैं। और इसमें जो टोटल 20 भाग लेते हैं, 45 अभी प्रेजेंट टाइम में। इसका मुख्यालय की मैं बात कर लूँ तो इसका मुख्यालय जो है थाईलैंड में है, थाईलैंड के पथुमथानी जगह है वहीं पे। ठीक है, और इसके जो अध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में है, आप देख सकते हैं, इसके अध्यक्ष जो प्रेजेंट टाइम में है जनरल दहलान अल अहमद, जो कि कतर के हैं। ठीक है, चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। ये भारत के जो है यहाँ पे खिलाड़ी आपको दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि कहाँ जो है तराल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये तराल, चूँकि ये यूपीएससी में इससे जोर के प्रश्न पूछा गया था और ये अभी न्यूज़ में था, है ना। इसे जो है ESZ में जो है रखा गया है, इस क्षेत्र में रखा गया है इसे। अभी हम लोग चर्चा करेंगे ये क्या होता है ना, क्योंकि ये सेंसिटिव जोन में से रखा गया है। तो देखो भाई तराल, क्वेश्चन है कि 1 जून 2025 को, ठीक है ना, 1 जून 2025 को कहाँ जो है तराल वन्यजीव अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन ESZ में इको सेंसिटिव जोन जो है नामित किया है। तो ये जम्मू कश्मीर में है, जो आप देख सकते हैं। तराल बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। देखिए तराल की मैं बात कर लूँ तो तराल वन्यजीव अभयारण्य को जो है केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जो है इसे इको सेंसिटिव जोन, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में ESZ कहते हैं, ये घोषित किया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। यह जो है कहाँ पे है, तराल वन्यजीव अभयारण्य, तो मैं आपको बोल चुका हूँ कि ये जम्मू कश्मीर में है ना। तो यह अभयारण्य जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है, देखा जाए तो इसके बारे में, ये तराल जो है वन्यजीव अभयारण्य है, इसका 0 से लेकर लगभग 3.25 किलोमीटर तक का जो क्षेत्र है, इसे किसमें, तो आप इको सेंसिटिव जोन ESZ के रूप में अधिसूचित किया गया। तो यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन। चलो भाई अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन है, ये है हुक्का बार पर। हालांकि ये क्वेश्चन पिछले मंथ में भी मैं आपको करवाया था। किस राज्य सरकार ने हुक्का बार पर प्रतिबंध लगाया? ये कर्नाटक ने किया है ना। अभी ये कर्नाटक राज्य लगातार न्यूज़ में था। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो कह रहा है कि आर्थिक सहयोग विकास संगठन, जिसे शॉर्ट फॉर्म में OECD कहते हैं, इनकी मंत्री स्तरीय परिषद की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये फ्रांस में किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो यह जो है पेरिस फ्रांस में है ना, ध्यान रखना, ये फ्रांस है भाई। तो ध्यान रखना भाई, ये फ्रांस के पेरिस में, पेरिस फ्रांस में, माफ़ी चाहता यार, पेरिस फ्रांस में इसका बैठक किया गया है ना। और यह जो है यह कब, तो ये 3 से लेके 4 जून के बीच में, 4 जून 2025 के बीच में यह बैठक हुआ था। चूँकि OECD का मुख्यालय ही पेरिस है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फ्रांस के पेरिस में इसका आयोजन किया गया था। 3 से 4 जून में, ध्यान रखिएगा, 3 से 4 जून के बीच में हुआ था। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में अगर मैं बात कर लूँ, OECD का जो अध्यक्ष है, इसका नाम है कोस्टा रिका। इसका नाम है क्या भाई? कोस्टा रिका इसका नाम है। ठीक है, तो इनके देख रेख में किया गया था। बार बार मैं कह रहा हूँ कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप माइंड में रखिएगा चीज़ों को। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, इसे मैं इरेज कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि पुणे में भारत के पहली कृषि यहाँ पे हैकाथन का जो है उद्घाटन किया गया। तो ये अजीत पवार के द्वारा किया गया है, थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, अच्छा अभी एक जो मिशन था टियानवेन मिशन 2, तो ये लॉन्च किया गया था चीन के द्वारा। तो क्यों किया गया था जरा सा देखिएगा। तो किस देश ने एस्टेरॉइड से जो है नमूने जो है कलेक्ट करने के लिए टियानवेन, नाम से ही पता चल रहा होगा, तो कहीं ना कहीं चाइना का नाम है। तो टियानवेन 2 लॉन्च किया है, तो ये चाइना ने किया था, चीन ने किया था। नेक्स्ट, जून 2025 को किस देश के जो है हेनरिक क्लासेन ने जो है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास जो है लेने का घोषणा किया है? तो भाई देखो ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी है। अगला क्वेश्चन है भाई, किस राज्य सरकार ने अग्निवीरों के लिए 20% पुलिस भर्ती में आरक्षण देने का घोषणा कर दिया है? तो ये यूपी ने कर दिया है, 20% है ना अग्निवीरों के लिए। चलो नेक्स्ट है भाई, किस राज्य के कुमराम भीम को जो है नया बाघ संरक्षण रिजर्व घोषित किया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसका नाम है कुमराम भीम बाघ संरक्षण रिजर्व को घोषित किया गया। तो ये तेलंगाना राज्य में है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, 2025 को भारत के या फिर भारत जो है किस देश के साथ मिलकर जो है पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा? तो ये नॉर्वे के साथ मिलकर भारत ये काम करेगा। ठीक है, नॉर्वे देश है उनके साथ। नेक्स्ट है भाई, आप देख सकते हैं कि खीर भवानी मेला लगातार, ये अभी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जम्मू कश्मीर का है। अगर आप मैप देखेंगे इंडिया का ना, तो खासतौर पर दक्षिण भारत और जो सबसे उत्तर में जो क्षेत्र है, इस वाला क्षेत्र में जो भी पर्व सब होता है, तो लगातार न्यूज़ में रहता है। तो ये जम्मू कश्मीर में जो है खीर भवानी मेला मनाया गया है, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये 3 जून 2025 को जो है ये खीर भवानी मेला मनाया गया। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। अभी ये यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो मेला मनाया जाता है ना भाई, ये रगन्या देवी मंदिर है वहाँ पे जम्मू कश्मीर में, ये हिंदुओं के द्वारा मनाया जाता है। तो वहाँ पे देखा जाए तो हर साल ज्येष्ठ के महीने में, है ना, ज्येष्ठ नहीं होता है, ज्येष्ठ के महीने, ये जून के महीने में हो जाता है ना, तो उसी में जो है मनाया जाता है प्रत्येक साल।
और ये कश्मीर पंडितों के द्वारा जो है मनाया जाता है, तो ये कश्मीरी पंडित के लिए ये महत्वपूर्ण त्यौहार है, तो इसलिए मायने में रखिएगा, महत्वपूर्ण है ना। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि नॉर्वे शतरंज क्लासिस टूर्नामेंट किसने जीता है, तो ये डी गुकेश ने। ये डी गुकेश का नाम थोड़ा सा माइंड पर रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपके सामने भाई कि प्रदीप नरवाल ने किस खेल से संन्यास की घोषणा किया, तो ये कबड्डी के खिलाड़ी थे, ये पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली कि प्रदीप नरवाल जो है किस खेल से संबंधित थे जो कि हाल ही में संन्यास लिया है, तो आप ध्यान रखिएगा ये कबड्डी के खिलाड़ी थे। अगला क्वेश्चन है दुनिया के टॉप 10 जो है स्टार्टअप शहरों की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है, तो ये सैन फ्रांसिस्को जो है पहले नंबर पर रहा है, ध्यान रखना। किसे रक्षा संपदा का नया जो है महानिदेशक नियुक्त किया गया, तो ये शैलेंद्र नाथ गुप्ता को, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जीता है, तो यह भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऑस्कर पियास्ट्री जो है, दोबारा सुनिए, ये जो स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो जीता है ऑस्कर पियास्ट्री ने जीता है, पियास्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, माइंड में रखिए। अगला क्वेश्चन है भाई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म एक्स चैट, आप समझ ही रहे हैं ना, किसने लॉन्च किया है, तो एलन मस्क ने, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और इस तरह का क्वेश्चन ये बिहार के एग्जाम के लिए फेवरेट होता है, तो माइंड में रखिएगा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है भाई किसने संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष, अच्छा क्वेश्चन है ये कि किसे जो है संयुक्त राष्ट्र आम सभा का अध्यक्ष चुना गया है, तो ये एना लेना बेरनबॉक, इसका नाम है एना लेना बेरनबॉक को चुना गया है। नेक्स्ट है भाई वुमेन एशिया कप 2025 का आयोजन कहाँ होगा, ये चाइना में होगा, चीन में होगा। वुमेन्स एशियन कप 2025 का जो आयोजन होगा वो चीन में होगा। नेक्स्ट जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, ये 5 तारीख को जो है 5 जून को रिलीज़ किया गया है। तो जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2025 में भारत कौन से स्थान पर रहे हैं, तो भारत का स्थान रहा है 10वां। और आप सबको पता है कि 5 जून को जो है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया है ना। और इस बार का जो थीम था पर्यावरण दिवस का, मैं यहीं पर चर्चा कर लेता हूँ। तो प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना, इस बार का क्या थीम है भाई, यहाँ पर लिख देता हूँ, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना। बहुत आसान है, आप इस बार आराम से याद रख सकते हो, प्लास्टिक प्रदूषण को खत्म करना इस बार का थीम था, ठीक है ना। तो इस बार जो भारत का स्थान रहा है 10वां रहा है। पहले नंबर पे कौन है, तो आपके मन में क्वेश्चन आएगा भाई, मैं आपको बता दूं अभी जो है जलवायु मैं क्या बोल रहा था, हाँ मैं ये बोल रहा था कि अभी जो है इसमें जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2025 का जो लिस्ट जारी किया गया है, तो जो 3 देश शीर्ष पे हैं, पहला दूसरा तीसरा, इसका लिस्ट अभी जारी नहीं किया गया है, लेकिन चौथे नंबर पे डेनमार्क है, 5वें नंबर पे नीदरलैंड है, और भारत से ऊपर जो है नॉर्वे है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा, पहला दूसरा और तीसरा का लिस्ट अभी जारी नहीं किया गया है ना। चलो अगला क्वेश्चन आपके मन में क्वेश्चन आएगा, सर क्वेश्चन आएगा तो नहीं आएगा भाई, जिसका लिस्ट नहीं जारी किया गया तो कैसे आएगा। चलो भारत के बारे में पूछेगा, है ना, कि भाई 5 जून 2025 को जो है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक जारी किया गया, तो प्रत्येक साल 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इस बार का थीम क्या था मैं आपको बता दिया हूँ कि प्लास्टिक को खत्म करना, है ना। भारत का स्थान 10वां रहा है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखना, क्वेश्चन यहीं से आएगा। अगला क्वेश्चन है किस राज्य सरकार ने वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू किया है, तो ये राजस्थान ने किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ जाते हैं, किस राज्य को जो है जगह का नाम आप देख सकते हैं मेनार, जो उदयपुर के आसपास का क्षेत्र है, और खीचन फलौदी गांव है ये, कि रामसर साइट घोषित किया है, तो ये राजस्थान में है। मेनार और खीचन, मेनार खीचन ऐसे ध्यान रखिएगा, तो ये रामसर सूची में शामिल किया गया है। अब यहाँ पे देखा जाए तो टोटल जो है भारत में जो है रामसर स्थलों की टोटल संख्या कितना हो गया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप कहेंगे सर 91 हो गया है ना, टोटल 91 कुल जो है भारत में रामसर स्थलों की संख्या हो गया, ध्यान रखिएगा। अच्छा थोड़ा सा मेनार के बारे में देख लीजिए, तो मेनार जो है ना, मेनार गांव जो है पक्षी प्रेमियों के लिए प्रसिद्ध है ना, जिसे हम लोग बर्ड विलेज के नाम से जानते हैं। ये उदयपुर में है, राजस्थान के उदयपुर में है। खीचन की मैं बात कर लूँ, खीचन है ना, जिसे फलोदी भी के नाम से भी जानते हैं। तो यह गांव जो है डेमोई सेल क्रेन है ना, जो कि एक प्रकार का वो साइरस है, साइरस का नाम आपने जरूर सुना होगा, है ना, साइरस यहाँ पे रश है ये, तो इसके लिए ये प्रसिद्ध है, और हर साल जो है यहाँ से प्रवास करते हैं साइरस, ठीक है ना, तो माइंड में रखिएगा। और टोटल भारत में रामसर स्थलों की संख्या 91 हो गया है, जो कि एशिया में सबसे अधिक हो गया है ना, अब एशिया में सबसे अधिक हो गया है सभी देश से। चलो भाई बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, एक मिनट। क्वेश्चन है कि कौन मत्स्य पालन सब्सिडी समझौते को स्वीकार करने वाला 101वां WTO सदस्य बन गया है, तो ये निकारागुआ, ध्यान रखिएगा ये देश है वो बन गया। नेक्स्ट है भाई आपके सामने राजा खास गांव को पहला सौर मॉडल घोषित किया गया है, तो ये ध्यान रखना, लगातार न्यूज़ में था, हिमाचल प्रदेश में है राजा खास गांव, ये पहला सौर मॉडल घोषित करने वाला ये गांव बन गया है, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। अगला है क्वेश्चन, किसने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा किया, तो ये पीयूष चावला ने कर दिया है। RBI ने रिपो रेट में कितने प्रतिशत की कटौती किया है, तो यह जो है 0.5 है ना, 50% का कटौती किया है ना, 50% मत समझ लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है किसने जो है उम्मीद सेंट्रल पोर्टल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और ये ध्यान रखिएगा, ये आपने
वक्फ बिल अभी लगातार न्यूज़ में था, आपको पता होना चाहिए, उसी से संबंधित है। तो उम्मीद जो है सेंट्रल पोर्टल लॉन्च किसने किया है, तो किरण रिजिजू ने किया है। अब ये चर्चा में क्यों है, जरा सा देखना, तो तस्वीर में भी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तो यह जो है लॉन्च किया गया है उम्मीद सेंट्रल जो पोर्टल है, तो वक्फ उम्मीद पोर्टल आधिकारिक तौर पर जो है 6 जून 2025 को लॉन्च किया गया है, ठीक है ना। और मैं इसके बारे में बात करूँ तो यह जो है वक्फ संशोधन विधेयक 2025 के अधिनियम के बाद किया गया है, जैसे 5 अप्रैल को जो है राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति मिला था वक्फ बिल को। तो पोर्टल की मैं बात कर लूँ तो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में जो है पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए इस डिवाइस का जो है यहाँ पे किया गया है इस्तेमाल, ठीक है। इसका उद्देश्य मैं बता ही दिया कि उम्मीद पोर्टल का उद्देश्य है कि वक्फ संपत्तियों का पारदर्शी पंजीकरण सुनिश्चित करना है ना। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये इससे संबंधित है उम्मीद पोर्टल वक्फ बिल से। अगला क्वेश्चन है भाई ये कि 6 जून 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ जो है विश्व के सबसे ऊंचे रेल आर्च पुल का उद्घाटन किया। ये भी जम्मू कश्मीर में है भाई साहब, माइंड में रखिएगा। 9वीं शतरंज महिला टूर्नामेंट किसने जीता है, तो ये जो है अन्ना मुजीचुक ने यहाँ पे जीता है, मुजीचुक इसका नाम है। नेक्स्ट है भाई, किसे 16वें वित्त आयोग का जो है 5 टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है, 16वें वित्त आयोग का 5 टाइम सदस्य नियुक्त किया गया है। तो टी जो है रविशंकर को, टी रविशंकर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दिल्ली में चौथे भारत मध्य एशिया संवाद 2025 का मेजबानी किसने किया है, तो भाई डॉक्टर एस जयशंकर ने किया। वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद की कौन सी बैठक हुआ है, ये 29 नंबर का, ये मुंबई में हुआ, माइंड में रखिए। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की वायुसेना के बीच जो है एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास जिसका नाम है टाइगर क्लॉ को कहाँ संपन्न हुआ है, तो अमेरिका में, ध्यान रखना। नेक्स्ट है, भारत के सेना ने किस देश में आयोजित एक्सरसाइज कॉन्क्वेस्ट 2025 में भाग लिया, तो मंगोलिया में, माइंड में रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम ने किस देश की जो है नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर पैसिफिक अभ्यास की मैं बात करूँ तो आयोजित किया। भारत किस शंकरदेव पुरस्कार, किसे जो है शंकरदेव पुरस्कार 2023 के लिए सम्मानित किया गया है, तो ये सोनल मान सिंह को, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया गया है, किस देश ने जो है ऑपरेशन राइजिंग लायन शुरू किया है, तो इजराइल ने किया, ध्यान रखना। किस राज्य की जो है फेनी को जीआई टैग मिला है, ये गोवा का प्रसिद्ध है। अच्छा, फेनी क्या है सर, तो फेनी ना शराब है, गोवा का मैं बात कर लूँ ना, तो फेनी गोवा की एक पारंपरिक शराब है जिसे अब भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। तो आप देख सकते हैं भाई शराब को भी जीआई टैग मिल रहा है, और बिहार में शराबबंदी है भाई, आप सब समझ ही रहे हैं। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि 17वां भारत मंगोलिया संयुक्त सेनाभ्यास जिसका नाम है नोमैडिक एलिफेंट का जो संपन्न हुआ है, ये उलान बटोर में हुआ है ना, उलान बटोर में। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे माइंड में रखिएगा, अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में था। भारतीय सेना ने सटीक हमले के लिए, इसका नाम क्या है, रुद्रास्त्र है, रुद्रास्त्र VTOL ड्रोन है का सफल परीक्षण ये जो है राजस्थान में, ध्यान रखना, राजस्थान के पोखरन में सफल परीक्षण किया, ध्यान रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य ने औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उद्योग क्रांति की शुरुआत किया है, तो ये पंजाब ने ऐसा किया है। नेक्स्ट है भाई कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 जीता है दक्षिण अफ्रीका जीता है। एयर इंडिया AI 171 दुर्घटना की जांच, अभी आप सबको पता है कि गोवा में कितना जो है, मैं बोल रहा हूँ गुजरात में कितना भीषण हादसा हुआ था, जो कि अहमदाबाद के जगह का नाम है मेघानी नगर इलाके में जो है मेडिकल कॉलेज के छात्रावास ब्लॉक में ये दुर्घटना हुआ था, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये दुर्घटना की जांच के लिए उसका जांच का नेतृत्व जो करेगा ये गोविंद मोहन करेगा, है ना, तो ये माइंड में रखिएगा। ये दुर्घटना किस राज्य में हुआ था, और छात्रावास का नाम भी पूछा जाए तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये मेडिकल कॉलेज के छात्रावास ब्लॉक में ये दुर्घटना हुआ था, मेघानी नगर इलाके में था, है ना, मेघानी नगर इलाके अहमदाबाद में पड़ता है, ठीक ना। चलो भाई आगे बढ़ जाते अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, 15 जून 2025 को ब्रिक्स संगठन में जो है 10वें औपचारिक साझेदारी देश के रूप में कौन शामिल हुआ, तो ये वियतनाम हुआ, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सुरुचि सिंह ने महिलाओं के कितने, तो 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो ये स्वर्ण पदक जीता है। अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु वार्ता का 6ठा दौर रद्द करने की घोषणा किसने किया, ओमान ने कर दिया। इसरो ने जो है उत्तर प्रदेश में कहाँ रॉकेट प्रक्षेपण का सफल परीक्षण किया, यूपी के कुशीनगर में। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे हुए हैं। अच्छा, भारत में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर जो है देखा जाए तो राष्ट्रीय मेजबान किसे चुना गया है, तो आप सबको मैं बता दूं, विशाखापट्टनम। अच्छा, योग दिवस प्रत्येक साल ना 21 जून को मनाया जाता है, ठीक है, 21 जून को मनाया जाता है, ये ध्यान रखना, विशाखापट्टनम में मनाया गया, और इसका स्थापना 21 जून 2015 को पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में किया गया था। अच्छा, बता सकते हैं कि इस बार का जो है योग दिवस का थीम क्या था, जो कि 11वीं वर्षगांठ है ये, तो चूँकि एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग इस साल का जो है 2025 का थीम है, ध्यान रखना। चलो भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फीफा क्लब विश्व कप 2025 का आयोजन अमेरिका में होगा। नेक्स्ट है भाई, किस राज्य में जो है
जिम्पिंग स्पाइडर की नई जाति, बहुत है ना, जंपिंग है वह, जंपिंग आप देख सकते हैं, ये एक तरह से कीड़ा है, ये प्रजाति कीड़ा नहीं है, हाँ कीड़ा, ये देख सकते हैं स्पाइडर जैसे इसका वो भी है ना। तो जिम्पिंग स्पाइडर की नई प्रजाति खोजी गई है, ये कर्नाटक में है ना। देखिए हाल ही में कर्नाटक राज्य में देखा जाए तो जिम्पिंग स्पाइडर की एक नई प्रजाति खोजी गई है। इस प्रजाति का नाम जो है आप देख सकते हैं स्पार्टियस कारीगिरी है, और इसकी खोज कर्नाटक के देवरायन दुर्गा में की गई थी। दुर्ग होगा, देवरायन दुर्ग में हुआ था, ठीक है। आप देख सकते हैं यही है जिम्पिंग स्पाइडर। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है? तो भाई ये साइप्रस का मिला है, ये हाल ही में मिला था। और किसने G20 शेरपा पद से इस्तीफा दिया है? तो अमिताभ कांत हो जाएगा। नेक्स्ट है भाई, किसने चंद्रमा पर पानी का पता लगाने के लिए एक उपग्रह लॉन्च किया है? तो ये नासा ने। किसने तीसरी साबा महिला चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? भारत ने जीता है, ठीक है ना। आगे बढ़ जाते हैं भाई, INS गुलदार बहुत इंपॉर्टेंट है। INS गुलदार कहाँ भारत का पहला ये जलमग्न है, जलमग्न जो देख रहे हैं, जलमग्न संग्रहालय बनेगा। तो INS गुलदार कहाँ भारत का पहला जलमग्न है, ये जलमग्न संग्रहालय बनेगा? तो ये महाराष्ट्र में। मैं आपको बता दूँ, भारत का पहला जलमग्न संग्रहालय INS गुलदार के आसपास महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले में निवाती रॉक्स के पास जो है बनाया जाएगा। यह संग्रहालय भारतीय नौसेना के एक सेवानिवृत्त युद्धपोत INS गुलदार का उपयोग करके बनाया जाएगा, इसलिए महत्वपूर्ण है भाई, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेबी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है तुहिन कांत पांडे जी है, ध्यान रखना, पांडे जी को नियुक्त किया गया है। सेबी का नया अध्यक्ष बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। देखो भाई, सेबी का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है तुहिन कांत पांडे को, हाल ही में भारत ने वित्त सचिव तुहिन कांत पांडे को भारतीय प्रतिभूति और नियामक बोर्ड, जिसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सेबी कहते हैं, इसका 11वां अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, ध्यान रखना। इनका कार्यकाल जो है जो होता है सेबी का अध्यक्ष का, ये 3 वर्षों के लिए होता है, और यह माधवीपुरी बच का स्थान लेंगे, है ना, इसका स्थान लेंगे। माधवीपुरी बुच का इसका नाम था, जो सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी, ठीक है ना। तो इससे पहले माधवीपुरी बुच थे, जो कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष थी, है ना, ध्यान रखना। तुहिन कांत पांडे यह जो है 1987 बैच के ओडिशा कैडर के IAS अधिकारी है, बेसिक बात है आप देख लीजिए। तो सेबी के बारे में मैं बात करूँ तो इसका स्थापना 12 अप्रैल 1988 में हुआ था। नियामक की मैं बात करूँ तो भारत में पूंजी बाजार और कमोडिटी बाजार का ये देखरेख करता है, और इसका मुख्यालय सेबी का मुंबई में है। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा इडुक्की वन्यजीव अभ्यारण्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इडुक्की के बारे में आप सभी लोग परिचित हैं, ये केरल राज्य में है, अभी ये हाल ही में चर्चा में था। वन नेशन वन पोर्ट पहल का उद्घाटन किसने किया? तो ये सर्बानंद सोनोवाल ने किया। नेक्स्ट है आपके सामने कि 17 जून 2025 को जारी वैश्विक अर्थव्यवस्था की रैंकिंग में शीर्ष पर जो रहा है ये USA रहा है। नेक्स्ट है भाई, किस राज्य में जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है? तो मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से इतना इंपॉर्टेंट है, और ये बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया है, और बिहार में आप सबको पता है कि 2025 के नवंबर महीने में चुनाव है, इलेक्शन है, और इसलिए अभी ये न्यूज़ में है, हालांकि ये थोड़ा सा माइंड में रखिएगा। तो कह रहा है कि किस राज्य में, अच्छा ये मैं बता दूँ। क्वेश्चन है कि एंड्रॉयड आधारित मोबाइल के माध्यम से ई-वोटिंग प्रणाली लागू करने का फैसला किस राज्य ने किया है? तो बिहार पहला राज्य बन गया। मैं आपको बता दूं, बिहार CDEC द्वारा विकसित ESECBHR ऐप का उपयोग करके नगरपालिका चुनावों में मोबाइल फ़ोन आधारित ई-वोटिंग का संचालन करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है बिहार। आप देख सकते हैं भाई, बिहार बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू अडॉप्ट ई-वोटिंग सिस्टम फॉर अर्बन पोल्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पहल का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों, गर्भवती महिलाओं और विकलांग व्यक्तियों के लिए मतदान की पहुँच में सुधार करना है। तो आप देख सकते हो भाई। आगे बढ़ जाते हैं, सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में ब्लॉकचेन प्रौद्योगिकी फेशियल रिकॉग्निशन होना चाहिए, है ना, हाँ वही है, फेशियल रिकॉग्निशन, बायोमेट्रिक स्कैनिंग, मतदाता पहचान पत्र सत्यापन तथा जो है प्रति मोबाइल नंबर 2 मतदाता की सीमा तय की गई है। थोड़ा सा ये बेसिक बात है, ध्यान रखिएगा, लेकिन ये बिहार ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, भारत ने जो है ईरान से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? भारत ने ईरान से निकालने का ऑपरेशन सिंधु, है ना, अभी हम इससे पहले वाले वीडियो में भी क्वेश्चन को किए थे। अगला प्रश्न है भाई, काली टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन, मारुति सुजुकी ने भारत का सबसे बड़ा इन प्लॉट रेलवे टर्मिनल कहाँ ओपन करेगा? तो ये मानेसर में, है ना। सरकार ने निजी वाहनों के लिए कितने रुपए का जो है फास्टैग वार्षिक पास लॉन्च किया? ये 3000 का। INS अर्नाला को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया? तो विशाखापत्तनम में। ये आप जो देख सकते हैं तस्वीर, देखिए भारत की तटीय सुरक्षा क्षमताओं को एक महत्वपूर्ण बढ़ावा देने
बढ़ावा देते हुए भारतीय नौसेना ने जो है INS अरनाला है इसका नाम, अरनाला को विशाखापत्तनम के नौसेना डॉकयार्ड में देखा जाए तो 18 जून 2025 को आधिकारिक रूप से क्या किया भाई, तो ये कमीशन किया है ना। तो ये बेसिक बात है, आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं मैं लिख भी दिया हूँ, जो काम का चीज़ मैं बता दिया हूँ। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता शिखर सम्मेलन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, है ना, का आयोजन किस शहर में हुआ है, तो ये नैरोबी में हुआ है। देखो भाई इसका आयोजन ना नैरोबी, जो कि केन्या की राजधानी है, केन्या देश की राजधानी है नैरोबी, वहीं पे हुआ है। देखो यह जो है अफ्रीकी महाद्वीप पर जो है आयोजित होने वाला यह अपनी तरफ से पहला सम्मेलन है, आप देख सकते हैं, ठीक है। और 2024 में यह सम्मेलन यहाँ पे पराग मतलब कि गणराज्य की राजधानी में आयोजित हुआ था। आयोजन जो हुआ ये 17 जून 2025 को हुआ था। आयोजक की मैं बात कर लूँ, ग्लोबल पीस इंडेक्स, पेपरडाइन विश्वविद्यालय और धार्मिक स्वतंत्रता संस्था द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है ना। उद्देश्य क्या है, तो पूरे अफ्रीका में धर्म या विश्वास की जो है स्वतंत्रता के लिए आंदोलन की गति देना है ना। शीर्षक आप देख ही लिया कि अफ्रीका एक साथ धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एक महाद्वीप आह्वान, इसका ये है बेसिक बात है। अगला क्वेश्चन है भाई, किस देश में जो है वन जलवायु परिवर्तन सम्मेलन 2025 का आयोजन हुआ है, तो ये जर्मनी में हुआ है। नेक्स्ट है भाई, एशिया प्रशांत क्षेत्र का अपना पहला और विश्व का चौथा सुरक्षा इंजीनियरिंग केंद्र कहाँ खोला गया, हैदराबाद में। नेक्स्ट, कौन सभी शहरी स्थानीय निकायों को एक ही पोर्टल से जोड़ने वाला पहला भारत राज्य बन गया है, तो यह जो है मध्य प्रदेश MP। नेक्स्ट है WEF के एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स की मैं बात कर लूँ तो भारत का कौन सा स्थान रहा है 2025 में, तो 71वां स्थान है। नेक्स्ट है QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2026 में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर है, तो IIT दिल्ली। नेक्स्ट है भाई, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए झांग हेंग 1/02 नामक उपग्रह लॉन्च किया है, ये चाइना ने किया है, किससे निपटने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए, प्राकृतिक आपदाओं की निगरानी के लिए। अगला प्रश्न है, किस देश के जो है क्रिकेटर सोफी डिवाइन ने जो है ODI क्रिकेट से जो है यहाँ पे संन्यास की घोषणा की, न्यूजीलैंड की मैं बात करूँ तो ये न्यूजीलैंड की है। कैंसर के उपचार के लिए किस देश के जो है वैज्ञानिकों ने नाइनो कप संचार वाली जो है थेरेपी तकनीक विकसित किया है, भारत ने। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, वित्त मंत्रालय द्वारा किसे जो है डिजिटल जो है पेमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, तो भी आप सबको बता दूँ यह जो है इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। नेक्स्ट है, उच्चायुक्त को बहाल करने पर जो है सहमति जताई है कनाडा ने। इडुक्की वन्यजीव अभयारण्य केरल राज्य में है, आप सबको पता होना चाहिए, अब ये चर्चा में था। अनुसूचित जाति के छात्रों को जो है प्रशिक्षित जय हिंद योजना शुरू किया है DU ने। मैं दोबारा इस क्वेश्चन को रिपीट कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन में था कि किस विश्वविद्यालय ने अनुसूचित जनजाति, मैं बात कर रहा हूँ शेड्यूल्ड ट्राइब का, ST का, तो ST मतलब कि अनुसूचित जनजाति के लिए शेड्यूल्ड ट्राइब के छात्रों को प्रशिक्षित करने के लिए कौन सा, तो जय हिंद योजना शुरू किया है, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी DU ने ऐसा किया ना, दिल्ली विश्वविद्यालय। और ये 9 से लेकर 12 तक छात्रों को विशेष रूप से दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले, गाँव विलेज में रहने वाले छात्रों को ये फ़ायदा मिलेगा। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन है कि किस राज्य के उच्च न्यायालय ने एकल उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाया, तो ये केरल ने, किस राज्य के उच्च न्यायालय ने ऐसा किया है, तो केरल राज्य के उच्च न्यायालय ने ऐसा किया है। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, केंद्र सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों में कितने ड्राइविंग प्रशिक्षण स्कूल खोलने का निर्णय लिया, 2000। यात्री सुविधा और मतलब कि 20 जून 2025 को सुरक्षा यात्री सुविधा एयरलाइन प्रदर्शन पर नागर विमानन मंत्रालय की जो है समीक्षा बैठक की अध्यक्षता किसने किया, तो अध्यक्षता जो किया है तो ये राम मोहन नायडू ने किया। कौन जो है MIT में पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट बने हैं, तो यह जो है सिंधिया बर्नहार्ट ने बना है। नेक्स्ट है, किस देश ने स्कूल में हिंदी की तीसरी देखा जाए हिंदी को जो है तीसरा समान भाषा बनाया, तो महाराष्ट्र ने। अभी देखा जाए तो महाराष्ट्र में कितना कंट्रोवर्सी हुआ था, हिंदी जो बोल दिया था उसके लेके, और देख सकते हैं 20 जून को ये किया गया। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का तीसरा सबसे तेज बिजली उत्पादक करने वाला जो राज्य बन गया ये भारत बन गया, ध्यान रखना भाई। अगला क्वेश्चन है भाई, देख लो, प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ के निर्यात हेतु, आप देख सकते हैं इस लाइन को, वेरी वेरी बिहार से संबंधित है इसलिए महत्वपूर्ण। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ के निर्यात हेतु बिहार में निर्मित पहले लोकोमोटिव को हरी झंडी दिखाई है, तो गिनी। देखो यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने 20 जून 2025 को अफ्रीका देश गिनी को बिहार में बने लोकोमोटिव इंजन के निर्यात को हरी झंडी दिखाई है। यह पहली बार है जब बिहार में निर्मित कोई जो है लोकोमोटिव विदेश को निर्यात की जा रही है, आप देख सकते हैं, है ना। अच्छा, ये है कहाँ पे, बिहार के। तो इन लोकोमोटिव का निर्माण जो है बिहार राज्य के सारण जिले के मढ़ौरा, ध्यान रखना जगह का नाम मढ़ौरा है, तो मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट में किया गया है, ध्यान रखना। प्रधानमंत्री मोदी ने बिहार के सिवान का दौरा किया और जहां उन्होंने आधारशिला रखी और विभिन्न विकास परियोजनाओं का भाई उद्घाटन किया। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं, आप चाहे तो उसे और डिटेल में पढ़ सकते हो मढ़ौरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट के बारे में,
है ना। ये सब तो मैं आपको जो काम का था, बिहार के सारण जिले में मढ़ौरा में स्थित है ये। चलिए अब इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ। आगे बढ़ जाते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि जून 2025 को पीएम मोदी ने कहाँ जो है कौन से तो 11वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस सत्र का नेतृत्व किया। मैं आपको बोला हूँ कि ये विशाखापट्टनम में ऐसा किया गया, ठीक है। 21 जून को प्रत्येक साल मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। इसका थीम इस साल का क्या था, बिल्कुल पहले। अगला क्वेश्चन है भाई, स्विस बैंकों में भारतीयों का जमा धन जो है कितने गुना बढ़ गया है, 3 गुना। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है कि पेरिस डायमंड लीग जैवलिन थ्रो प्रतियोगिता किसने जीता है, तो नीरज चोपड़ा ने। देखो भाई 21 जून 2025 को फ्रांस के स्टेड सेबेस्टियन सरलेती स्टेडियम में आयोजन जो है पेरिस डायमंड लीग 2025 में भारत की बात कर लो तो भारत के भाला फेंक स्टार नीरज चोपड़ा ने शानदार प्रदर्शन करते हुए पुरुष भाला फेंक का खिताब जीत लिया, है ना। इन्होंने पहले ही प्रयास में देखा जाए तो 88.16 मीटर भाला फेंक कर खिताब जीत लिया। और इस प्रतियोगिता में जर्मनी के जूलियन वेबर जो है 87.88 मीटर प्रयास के साथ जो है दूसरे स्थान पर रहा है ना। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं। ब्राज़ील के जो है लुइस मेमोरियो दा सिल्वा ने कितना, तो ये 86 ये तीसरे स्थान पे ये रहा होगा, है ना, देख सकते हैं। इसका नाम है ब्राज़ील के जो है लुइस मेरी सियो दा सिल्वा, इसका नाम है, पूरा सा नाम टोटांग है, कोई बात नहीं। ये दक्षिण अमेरिका के हैं, ठीक है। देखिए 27 वर्षीय नीरज ने जो है अपने पहले प्रयास में सर्वश्रेष्ठ 88.16 मीटर थ्रो किया, जबकि दूसरा प्रयास जो है ये किया 85 इतना मीटर रहा, ठीक है। चलो कोई बात नहीं। नीरज चोपड़ा के बारे में, अच्छा, नीरज चोपड़ा ने इससे पहले जो मैं थोड़ा सा यहाँ पे मैं लिख भी दिया हूँ, आप देख सकते हैं। इससे पहले मई में जो आयोजित हुआ था दोहा डायमंड लीग में वेबर ने कितना, तो 91.06 के जो है व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रयास के साथ नीरज को हराया था, है ना। और नीरज चोपड़ा देखा जाए तो उसमें जो है मतलब कि दोहा डायमंड लीग में तो 90.23 मीटर का भाला फेंक कर भारत का राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी तोड़ा था, ठीक है ना। और ये पहली बार जो है देखा जाए तो 90 मीटर की दूरी पार की थी। लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो दोहा डायमंड लीग में पहले स्थान पे जो व्यक्ति आया था उसका नाम है, क्या नाम है भाई, इसका नाम है जूलियस वेबर नाम है ना, यहाँ पे देख सकते हैं जूलियस वेबर ने नीरज को पीछे छोड़ा था। जूलियस वेबर ने जो है दोहा डायमंड लीग में जैवलिन थ्रो में जो है 91.6 मीटर यहाँ पे जो है फेंका था भाला, लेकिन नीरज चोपड़ा ने 90.23 मीटर भाला फेंका था। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, क्वेश्चन है कि किस राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए थैली बदनम योजना शुरू किया, तो आंध्र प्रदेश ने ऐसा किया है। एशिया स्क्वैश चैंपियनशिप सेंथिल कुमार ने जो है चैंपियनशिप में, मतलब एशियाई स्क्वैश चैंपियनशिप में सेंथिल कुमार ने कौन सा पदक जीता है, तो ये कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट है भाई, विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के लोगो और शुभंकर, जो इसका जो लोगो है और शुभंकर का अनावरण किसने किया, तो रेखा गुप्ता ने किया। नेक्स्ट है भाई, किस देश के विदेश मंत्री डॉक्टर बद्र अबदेलती 2 दिवसीय भारत की यात्रा पर आए, तो ये मिस्र के थे। नेक्स्ट है, किस हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि पासपोर्ट के लिए आवेदन करते समय पत्नी को अपने पति की अनुमति और हस्ताक्षर लेना आवश्यक नहीं है, तो मद्रास हाईकोर्ट। बिली जीन किंग कप नाम यार ऐसा है ना, कोई बात नहीं। क्वेश्चन है कि बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली जो है बार मेजबानी कौन करेगा, तो भारत करेगा। बिली जीन किंग कप 2025 प्ले ऑफ की पहली बार मेजबानी भारत करेगा। ये शायद नवंबर महीने में होगा, नवंबर 2025 में होगा ये, है ना, बिली जीन किंग कप 2025। चलो भाई अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस मंत्रालय ने 23-24 प्रदर्शन ग्रैंड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश किसे घोषित किया है, चंडीगढ़ को, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई, शिक्षा मंत्रालय के, इस लाइन को पूरा समझिएगा ना, कि शिक्षा मंत्रालय के 2023-24 प्रदर्शन ग्रैंड इंडेक्स 2.0 में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला केंद्र शासित प्रदेश जो बना ना भाई, यूटी जो बना है, चंडीगढ़ बना है। नेक्स्ट है भाई, जारी किए गए ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स, यहाँ पर देख सकते हैं लेवलिटीज इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ जो है शहर है ये कोपेनहेगन। और कोपेनहेगन कहाँ पे है, आप सबको पता ही होना चाहिए, डेनमार्क में है भाई, डेनमार्क। तो अभी जो है हाल ही में यह रिपोर्ट जारी किया गया है 2025 में, जून 2025 में ग्लोबल लेवलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सबसे श्रेष्ठ शहर जो बन गया है ये कोपेनहेगन, जो कि डेनमार्क में है, ठीक है। कोपेनहेगन जो है डेनमार्क की राजधानी है, डेनमार्क देश की राजधानी है, और ये उत्तरी यूरोप में स्थित है, जो कि खूबसूरत शहर है, ठीक है ना। वहाँ के वास्तुकला, संस्कृति और जीवन स्तर भी बहुत अच्छा है वहाँ का। आगे बढ़ जाते हुए अगला क्वेश्चन है, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बुजुर्गों के लिए 1100 रुपये की प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा किया, तभी बिहार सरकार ने किया। पहले 400 था, अभी 400 था और 1100 कर दिया है घोषणा, अभी मिला नहीं है, ठीक है, मिल जाएगा तो बताना, लेकिन घोषणा कर दिया है। अगला क्वेश्चन है भाई, किस राज्य ने 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया, तो अरुणाचल प्रदेश ने।
सूचना के प्रसारण के लिए जो है किसे चैंपियनशिप ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड साउथ एशिया 2025 का किताब दिया गया? तो द हिंदू है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द हिंदू न्यूज़पेपर है उसे मिला है। अगला क्वेश्चन है जो कि अभी कुछ न्यूज़पेपर जो है जो कि अपना इज्जत बचा के रखा है, आप सबको पता ही होना चाहिए। तो चैंपियनशिप ऑफ डिजिटल मीडिया अवार्ड जो मिला है अभी द हिंदू न्यूज़पेपर को मिला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भाई, 22 जून 2025 को किस राष्ट्रीय उद्यान में बाघिन जिसका नाम था एरो हेड का निधन हुआ है? तो ये रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में। अच्छा, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य? तो राज्य का नाम है राजस्थान। आप सबको पता, रौ से रणथंभौर और रौ से राजस्थान है ना, राजस्थान में है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ जाते हैं। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा किया है? अच्छा, क्वेश्चन भाई पटांग लग रहा है। भारत सरकार ने किस क्षेत्र में, अच्छा किस राज्य नहीं है, किस क्षेत्र में भारत सरकार ने किस क्षेत्र में भगवान बिरसा मुंडा पुरस्कार की स्थापना करने की घोषणा की? चिकित्सा क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसने जर्मनी में ITF J200 ग्लेड बेक टेनिस टूर्नामेंट में महिला स्किल्स का खिताब जीता है? तो ये माया राजेश्वरन ने जीता है। नेक्स्ट है भाई, किस देश की संसद ने स्ट्राइट ऑफ हॉर्मोन को बंद करने की मंजूरी दी है? तो ईरान हो जाएगा। U23 एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2025 का आयोजन जो है किस देश में हुआ है? तो वियतनाम में हुआ है। नेक्स्ट है, ये अभी लगातार चर्चा में था, 23 जून को जो है कौन सा भारत का तीसरा पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है? त्रिपुरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ठीक है। पूर्ण साक्षर राज्य में पहले नंबर पे मिजोरम है, यहाँ पे लिख देता हूँ, पहले नंबर पे भैया मिजोरम हो गया ना, ये क्वेश्चन मैं बता चुका हूँ मिजोरम वाला। तो मिजोरम भारत का पहला पूर्ण साक्षर राज्य बन गया है। केरल दूसरे नंबर पे हो गया है, यहाँ पे लिख देता हूँ केरल दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे त्रिपुरा, तीसरा त्रिपुरा, ठीक है, ऐसे ध्यान रख सकते हो। त्रिपुरा होता है भाई, त्रिपुरा तीसरे नंबर पे, पहले नंबर पे मिजोरम की बात कर लो तो वहाँ का लोग कितने पता है साक्षर है? 98 पॉइंट कुछ है शायद, 98.2% है वहाँ का, तो आप देख ही सकते हैं। दूसरे नंबर पे केरल है, तीसरे नंबर पे कौन है भाई? त्रिपुरा है। 2025 का डेटा मैं बोल रहा हूँ। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने जो है दूसरा क्वीज क्लब किताब जीता? अल्कराज ने जीता है। ये पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो अभी जो है क्वीज दूसरा ये था, है ना, दूसरा सेकंड जो है क्वीज क्लब की किताब जो जीता है अल्कराज ने। फाइनल में जो हराया है लेसेका को, है ना, लेसेका को फाइनल में अल्कराज ने जो है हराया था। कार्लोस अल्कराज इसका पूरा नाम है, और ये 23 जून 2025 को यह टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। तो ये थोड़ा सा माइंड में रख सकते हो। चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है कि माझी वसुंधरा अभियान 6.0 किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया? तो महाराष्ट्र में। अमेरिका ने ईरानी परमाणु स्थल पर जो है हमला करने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन मिडनाइट हैमर, है ना। नेक्स्ट है भाई, किस राज्य ने जो है भारत की पहली योग नीति शुरू किया है? उत्तराखंड। नेक्स्ट है, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में कितने पदक जीता है? 27 भारत ने जीता है 2025 में, 27, है ना। चलिए, इसमें 4 स्वर्ण पदक शामिल है, ठीक है। आगे बढ़ जाते। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने हरित हाइड्रोजन उत्पादन के लिए सौर आधारित प्रौद्योगिकी विकसित किया? भारत ने किया। नेक्स्ट है भाई, किस देश के सांसदों ने अध्यास बीमारों के इलाज विधेयक की मंजूरी दी है? ब्रिटेन ने। ऐसा किस देश पूछा है, राज्य ने पूछा है। अगला क्वेश्चन है भाई, अभी एक समारोह जो है आप देखेंगे तो यहाँ पे सूचना अनुसार INS तमाल, है ना, का कमीशनिंग समारोह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये यांतर शिपयार्ड जो रूस में है वहीं पे। अगला क्वेश्चन है, किस देश की संसद ने जो है परमाणु अप्रसार NPT संधि साटने की तैयारी शुरू की थी? ईरान ने। अगला क्वेश्चन है भाई, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत जो है, एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप ने भारत में कितने पदक जीता था? 27। इसका आयोजन थाईलैंड में किया गया था, है ना। तो एशियाई पैरा बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन जो है किया गया था थाईलैंड। चलो अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने जो है चानम्बम की मैं बात कर लूँ, एक बार पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कि मणिपुर की लिंथोई चानम्बम ने बर्लिन जूनियर यूरोपियन कप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। किस IIT ने MC ST उम्मीदवारों के लिए, SC ST होना चाहिए, हाँ ठीक है MC ही होगा, माफ़ी चाहता हूँ, है ना, ये MC है, MC ST उम्मीदवारों के लिए पहला विशेष PhD अभियान शुरू किया? तो IIT दिल्ली ने ऐसा किया, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और कौशल विकास उद्यमिता मंत्रालय ने मिलकर कौन सी पहल शुरू की है? तो ये नव्या हो जाएगा, इन्हें नव्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य सरकार ने ट्रांस समुदाय के लिए, एक मिनट, समुदाय के लिए यहाँ पे OBC दर्जा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के लिए आरक्षण की घोषणा की? असम ने किया। चर्चा में रहा जो है चियोस द्वीप किस देश में है? चियोस द्वीप जो है ना ग्रीस में है। नेक्स्ट है भाई,
अम्बुबाची मेला अभी लगातार न्यूज़ में था और ये प्रत्येक साल 24 जून को मनाया जाता है, ये असम में। नेक्स्ट है भाई, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस देश में SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक में भाग लिया? चाइना में। किस देश ने 64 वर्षों में जो है पहला असैन्य रक्षा मंत्री नियुक्त किया है भाई? दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट है भाई, ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट जो शुरू किया है ये गुजरात में, जो कि अडानी ग्रुप ने ये किया है, माइंड में रखिएगा। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय, एक मिनट, अंतर्राष्ट्रीय आलू केंद्र के दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय केंद्र का स्थापना कहाँ की जा रही है? तो आगरा में, यूपी के आगरा में। अगला प्रश्न है, भारतीय संरक्षण सम्मेलन 2025 कहाँ होगा? उत्तराखंड में होगा, ये 25 जून को होगा। 7वें हेलीकॉप्टर एंड लघु विमान शिखर सम्मेलन का आयोजन ये महाराष्ट्र के पुणे में होगा। FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप का जो है 14वें संस्करण का आयोजन जो है किस राज्य में किया जाएगा? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, वैश्विक शांति सूचकांक 2025 कौन सीट्स पर रहा है? तो आइसलैंड। भारत का स्थान 115वां है, ठीक है। 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की मेजबानी कौन करेगा? राजस्थान करेगा भाई। किसने जो है 85.29 मीटर थ्रो के साथ ओस्टोवा गोल्ड जो है स्पाइक 2025 जेवलिन थ्रो का खिताब जीता है? तो नीरज चोपड़ा ने, है ना। आगे बढ़ जाते हैं, नासा के जो है एयर स्पेस प्रोग्राम को पूरा करने वाली पहली जो है भारतीय बनी है ये टांगेटी जहानवी ने। नेक्स्ट है, 26 जून 2025 को किस देश की महिला में जो है नए रक्त समूह की खोज की गई है? ये फ्रांस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है भाई, भारत ने जो है किस देश के साथ पनडुब्बी सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किया है भाई? दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है कि किसने अपनी आत्मकथा द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर लिखी है? तो शेखर धवन, आप सबको पता होना चाहिए। कौन देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है? तो टाटा ग्रुप बन गया है। नाटो शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो द हेग नीदरलैंड में, है ना, ये द हेग नीदरलैंड हो जाएगा। पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक लॉन्च होगी भाई, आंध्र प्रदेश में होगा ये, है ना। ये पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक जो है कहाँ लॉन्च किया जाएगा? आंध्र प्रदेश में कर दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला जो है बटरफ्लाई सेंचुरी का किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो ये केरल में। अच्छा, ये जो बटरफ्लाई जो ये कहते हैं वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, पहला अभ्यारण्य है जिसे हम लोग कहते हैं, ये पहला तितली अभ्यारण्य होगा ना। मैं पिछले वाले वीडियो में बताता भारत का जो है, इसे आप बोल सकते हैं कि भारत का पहला बटरफ्लाई मतलब कि तितली अभ्यारण्य का उद्घाटन, जैसे हम लोग सेंचुरी कह सकते हैं, बटरफ्लाई सेंचुरी भी इंग्लिश में बोल सकते हो, तो हिंदी में इसे कहते हैं भाई। ये केरल के जगह का नाम है अरलम, है ना, केरल के अरलम में किया गया है ना। तो भारत का यह जो है क्या हो जाएगा? पहला तितली अभ्यारण्य, जिसे इंग्लिश में हम लोग बटरफ्लाई सेंचुरी कह सकते हैं ना। आगे बढ़ जा, क्वेश्चन है कि किस राज्य में स्थित सलखन और जो है फॉसिल पार्क, बहुत इंपॉर्टेंट है फॉसिल पार्क, सलखन फॉसिल पार्क को जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो है टेंटेटिव लिस्ट में जो है, टेंटेटिव होना चाहिए ना, टेंटेटिव है, माफ़ी चाहता हूँ, किस राज्य में जो है स्थित सलखन फॉसिल पार्क को यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स की टेंटेटिव लिस्ट में, मतलब कि हेरिटेज साइट में टेंटेटिव लिस्ट में प्रबल संभावना किसे शामिल कर दिया जाएगा? तो ये है शखलन फॉलिस पार्क जो है ना, ये यूपी में है, तो यूपी राज्य का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बांग्लादेश ने किस दिन को जो है नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया? तो 8 अगस्त को। जैव विविधता की चुनौती से निपटने के लिए ICCON 2025 की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा भाई। अगला क्वेश्चन है, नए चमगादड़ वायरस का पहचान चाइना ने किया है। सब कुछ अभी चाइना में ही हो रहा है। भारत ने किस देश के साथ जो है सबमरीन होगा, है ना, सहयोग के लिए समझौता किया? दक्षिण अफ्रीका। अच्छा, ये क्वेश्चन आप देखेंगे ना तो हर एक न्यूज़पेपर में नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये द हिंदू का आर्टिकल है, इसमें छपा हुआ न्यूज़ था। तो भारत ने जो है, मैं थोड़ा सा एक बार रिपीट करता हूँ, भारत ने किस देश के सबमरीन सहयोग, जिसे हम लोग कह सकते हो भाई, ये पनडुब्बी होता है ना भाई, तो सबमरीन सहयोग के लिए समझौता किया, तो ये दक्षिण अफ्रीका के साथ किया है। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई, 27 जून 2025 को जो है एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIB का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, GOGI को। अगला क्वेश्चन है भाई, कहाँ जो है माँ जानकी मंदिर के लिए एक ट्रस्ट का गठन किया गया? तो बिहार के सीतामढ़ी में, है ना। कनाडा की जो है फेयरफैक्स फाइनेंशियल में वरिष्ठ जो है सलाहकार के रूप में कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये अमिताभ कांत। भारत किसने जो है भारत के पहले समुद्री क्षेत्र NBFC का जो है उद्घाटन किया है? तो ये सर्बानंद सोनेवाल हो जाएगा। नेक्स्ट है, विद्याशक्ति पहल शुरू किया है आंध्र प्रदेश ने। नेक्स्ट है भाई, क्वेश्चन अगला है कि ऐतिहासिक बोनालू उत्सव जो मनाया गया है तेलंगाना में भी हाल ही में, किस राज्य ने शिक्षकों को ऑनलाइन जो है अटेंडेंस 1 जुलाई 2025 से अनिवार्य कर दिया? मध्य प्रदेश ने। अगला क्वेश्चन है कि भाई चर्चा में रहा माले महादेश्वर वन्यजीव अभ्यारण्य, अभी कर्नाटक राज्य में चर्चा में था। अगला क्वेश्चन है, सूचनानुसार वर्ल्ड पुलिसिंग एंड जो है फायर गेम्स 2029 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा।
आषाढ़ी बीज त्यौहार किस राज्य में? गुजरात में मनाया जाता है, 28 जून को मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि भाई अखंड गोदावरी परियोजना का आधारशिला रखी गई है आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है भाई किस राज्य सरकार ने डेटा इंटेलिजेंस यूनिट स्थापित करने के लिए समझौता किया? पंजाब करेगा किया। 29 जून को जो है लॉन्च किया गया वजीफा योजना का संबंध किस खेल से है? तो यह जो है शतरंज से है। नेक्स्ट है भाई अबुबाची मेला का आयोजन असम राज्य में अभी किया गया। अगला इमरजेंसी डायरीज में जो है किसकी यात्रा का वर्णन है? भाई नरेंद्र मोदी का, बहुत इंपॉर्टेंट है इमरजेंसी डायरीज, ठीक है। अगला क्वेश्चन ध्यान रखना कि भारत ने पहले तितली अभ्यारण्य, भारत का पहले जो है तितली अभ्यारण्य अभी केरल राज्य में है। वो एक इंग्लिश में था इससे पहले, उसे ही हिंदी में कर दिया है ना। बटरफ्लाई सेंचुरी ऐसा कुछ करके था ना। तितली अभ्यारण्य को हम लोग इंग्लिश में बटरफ्लाई सेंचुरी कहते हैं, है ना। तो वो इंग्लिश में था, ये हिंदी में लिखा है, ठीक है। तो घुमा फिरा के एग्जामिनर क्वेश्चन पूछते हैं। अगला क्वेश्चन है भाई ऑपरेशन बहाली शुरू किया है भाई जम्मू कश्मीर। देखो भाई किस स्थान पर जो भारतीय सेना ने ऑपरेशन बहाली शुरू किया तो जम्मू कश्मीर में शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है आपके सामने किस राज्य सरकार द्वारा जो है शक्तिपीठ एक्सप्रेसवे परियोजना की मंजूरी की गई है? महाराष्ट्र हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया गया है भाई सी महालनोबिस। हर साल जो है किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो सी महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है टॉप नेशनल जो है प्लेयर्स स्टाइपेंड स्कीम किस संस्था द्वारा जो है शुरू किया गया? तो ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के द्वारा। एआई जो है संचालित उन्नत यातायात प्रबंधन प्रणाली से जो है लेस होने वाला पहला जो है एक्सप्रेसवे कौन बन गया है? तो ये द्वारका एक्सप्रेसवे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है जारी सूचना अनुसार बिहार राज्य का पहला जो है न्यूक्लियर रिएक्टर कहाँ बनाया जाएगा? ये नवादा में, बिहार के नवादा जिला में, आप देख सकते हैं यहाँ पे तस्वीर में। देखिए केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बिहार में एक लघु मॉड्यूल रिएक्टर जिस शॉर्ट फॉर्म में ऐसा कह सकते हैं आधारित जो है राज्य के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र की घोषणा की है, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके बारे में अगर मैं बात कर लूँ तो यह संयंत्र केंद्रीय बजट 2025-26 में घोषित परमाणु ऊर्जा मिशन के तहत स्थापित किया जाएगा। इसके बारे में आप देख लें तो प्रस्तावित परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में, तो ये नवादा जिले के राजौली में यह स्थित है और यह इस संयंत्र का जो क्षमता होगा यह जो है 2000 मेगावाट का होगा। तो यह जो है विकसित किया जाएगा, आप देख सकते हैं। न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड NPCIL और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन NTPC के संयुक्त ये दोनों के संयुक्त रूप से यह जो है स्थापित हो रहा है, ठीक है। लाभ क्या होगा इससे आप देख सकते हैं। तो आप कह सकते हैं सर यह संयंत्र बिहार को अधिकतम विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करेगा जो औद्योगिक विकास और आर्थिक प्रगति के लिए महत्वपूर्ण होगा। जाहिर सी बात है यह बिहार का ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जो है एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है, तो आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्टोरी दैट इंडिया इग्नोर्ड का अनावरण जो है केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया? तो प्रेम प्रकाश, बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके द्वारा लिखित पुस्तक? ये पुस्तक लिखा गया है भाई प्रेम प्रकाश के द्वारा, है ना। तो इसका अनावरण कौन किया है? तो भाई आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह द्वारा किया गया। तो सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण था और आप क्या करिए वीडियो को पहले देखिए, उसके बाद PDF जो मैं देता हूँ उसको मल्टीपल टाइम रिवीजन करें। मैं पुनः कह रहा हूँ अभी मैं आपको मार्च अप्रैल मई जून तक करवा दिया हूँ। फरवरी और जनवरी का अपलोड मैं सेम प्लेलिस्ट में कर दूंगा, है ना। 1-2 दिन में वो भी अपलोड हो जाएगा, सब कुछ तैयार है। जो लोग मैं पुनः करूँ पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स का 2 सीरीज़, एक तो ये वाला SPD का ऑनलाइनर प्लस थ्योरी इसमें भी है, लेकिन एक स्पेशल थ्योरी का सीरीज़ भी करवा रहा हूँ। सब कुछ आपको एक जगह मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सभी लोग टेलीग्राम जाकर ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम का लिंक भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाकर ज्वाइन कर सकते हैं, सब कुछ फ्री है। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।